दोस्तों भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास ही स्थित है कैलाश मानसरोवर। दोस्तों ये अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड के नाम से एक अलग अध्याय बना हुआ है, जिसमें इसकी महिमा का काफ़ी ज़्यादा गुणगान किया गया है। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है और दोस्तों यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। दोस्तों जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर के धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। तो आज की वीडियो में आपको हम ऐसे ही 12 रहस्यों से अवगत कराने वाले हैं जो कैलाश पर्वत की रहस्य हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है और दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। तो दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार ये कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। तो कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म का केंद्र मानते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात जिसका मतलब होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। दोस्तों ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। दोस्तों अगर रसिया के वैज्ञानिकों की बात करें तो उनके अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ सीधा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र भी है। दोस्तों अगर आप कैलाश पर्वत की संरचना की बात करें तो कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है ये और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कैला कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। दोस्तों आप कैलाश पर्वत के आसपास कोई भी उससे ऊंचा पर्वत नहीं देख सकते। दोस्तों दूसरी बात ये है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु दोस्तों अगर 11वीं शताब्दी में की बात करें तो 11वीं शताब्दी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। दोस्तों अगर रसिया के वैज्ञानिकों की बात माने तो ये रिपोर्ट मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए ये भी एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर वो इस पर्वत पर चढ़े थे या फिर नहीं चढ़े थे। दोस्तों यहाँ कैलाश पर्वत के ऊपर 2 सरोवर मुख्य रूप से हैं। दोस्तों पहला है मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और दोस्तों जिसका आकार सूर्य के समान है। दोस्तों दूसरी झील का नाम है राक्षस नामक झील जो दुनिया के खारी पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्रमा के समान है। दोस्तों ये दोनों ही झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। दोस्तों जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह आपको वास्तव में दिखाई दे सकता है यहाँ पर। दोस्तों ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि ये जो झीलें हैं यहाँ पर वो प्राकृतिक तौर से निर्मित हुई हैं या फिर यहाँ पर इनको ऐसा बनाया गया था। दोस्तों कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ। दोस्तों पहली है ब्रह्मपुत्र, दूसरी है सिंधु, तीसरी है सतलज और चौथी है करनाली। दोस्तों इस नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की और भी नदियां भी निकली हैं। दोस्तों कैलाश की 4 दिशाओं में विभिन्न जानवरों की मुख हैं दोस्तों जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। दोस्तों पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। दोस्तों कैलाश पर्वत की अगर आप यहाँ रहने की बात करें तो यहाँ पर पुण्यात्मा ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिर में धर्मगुरुओं से बात की तो उन्होंने बताया कि अगर आप कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी और आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं
और दोस्तों अगर आप कैलाश पर्वत पे रहने की बातें करें तो यहाँ पर केवल वो ही लोग रह सकते हैं जो काफ़ी पुण्यात्मा है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, बहुत सारे गुरु तपस्या करते हैं, और दोस्तों ये अपने आप में एक दिव्य शक्ति हो चुके हैं। दोस्तों हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। दोस्तों कोई तो इसको भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव कहता है, कोई हिम मानव कहता है। दोस्तों ऐसी धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मार के खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निडरथल मानव मानते हैं। दोस्तों विश्व भर में करीब 30 से भी ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है, जो यहाँ पर लोगों को खा जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जा पाता। दोस्तों दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। ये हिरन उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत और चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। दोस्तों इस मृग की कस्तूरी बहुत ही ज़्यादा सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। दोस्तों कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है, और दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर हिमालय पे बहुत सारे कस्तूरी मृग मिलते हैं। दोस्तों अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, लेकिन अगर आप उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे तो ये आवाज़ डमरू की आवाज़ जैसी या फिर ओम की ध्वनि जैसी आवाज़ होगी। दोस्तों वैज्ञानिक कह सकते हैं कि हो सकता है ये आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो, और ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती हैं या फिर डमरू जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों दावा किया गया है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार ऐसा बोला है कि हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल जो आसमान से मिलकर कई बार ऐसी चीज़ों का निर्माण कर सकता है, इसलिए आसमान में कई तरह की लाइटें जो 7 प्रकार की होती हैं वो चमकती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों ने यहाँ पर आके तरह तरह की दावे किए हैं कि आखिरकार हो सकता है यहाँ पे कि कई तरह के चमत्कार भी होते हों। लोग ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव के निवास स्थल के कारण ऐसे चमत्कार होते हैं। दोस्तों कुछ लोग इसको वैज्ञानिक तर्क से देखते हैं, कुछ लोग इसको भक्ति की तरफ से देखते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जो हमने कैलाश पर्वत के बारे में जानकारी दी है, जो भी आपको इनके रहस्यों के बारे में बताया है, वो वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और दोस्तों हमारे ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।